सीट हो गई महिला, दावेदारी थी पहले पुरुषों की, अब महिलाएं घर से बाहर निकलेंगी, पुरुष जाएंगे घर के अंदर। अंदर मतलब पत्नियों को मनाने कि भैया आ जाओ, अब चुनाव तुम लड़ो, या आपके चेहरे पर हम चुनाव लड़ेंगे क्योंकि मेरे चेहरे को सरकार ने कह दिया टाटा बाय बाय। जी हाँ भाई, बात कर रहा हूं रुड़की नगर निगम की, और रुड़की नगर निगम की सीट को महिला आरक्षित कर दिया गया है। इसके बाद तुरंत जितने भी होर्डिंग मैंने देखे उसमें महिलाओं की फोटो सर्वप्रथम ऊपर नजर आया और पुरुष उनके साथ नजर आए। यह है महिला पुरुष की बराबरी की हिस्सेदारी। अब हिस्सेदारी को लेकर के करेंगे बात हम बाद में, लेकिन रुड़की नगर निगम में जो महिलाओं की संख्या चुनाव लड़ने वालों की बढ़ी है वो दावेदारों की लिस्ट हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले भाजपा की बात करें तो मेघा जैन जी, जो कि चैरब जैन जी की पत्नी है मेघा जैन जी, और वो चुनाव मेयर का लड़ सकती हैं। उनकी दावेदारी है, वो बहुत समय से चैरब जैन जी तैयारी कर रहे थे, अब वो उनकी पत्नी आ गई हैं मैदान में। चुनाव लड़ेंगी नहीं लड़ेगी टिकट पे डिपेंड करता है। ऐसा मत सोचिएगा कि जो आ गया वो चुनाव लड़ेगा ही लड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। भाजपा से राखी चंद्रा जी वो भी कह रही है अब हम चुनाव लड़ेंगे। साथ ही जो अभिषेक चंद्रा जी हैं उनकी पत्नी पूनम चंद्रा वो भी चुनाव लड़ सकती हैं, मतलब उनको दावेदार बना दिया गया है। दावेदार बनाया है अभिषेक चंद्रा जी ने। क्यों? क्योंकि वो पहले मैदान में थे, अब वो अपनी पत्नी को मैदान में लेकर के आ रहे हैं। टिकट किसको मिलेगा फिर से कह रहा हूं, ये मुझे नहीं पता, जैसे मुझे पता चलेगा मैं आपको जरूर बात बताऊंगा। उसके साथ ही भाजपा से रोमा सैनी जी ओबीसी मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष थी, कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं, तो ये भी चुनाव की इनकी दावेदारी है। और दीक्षा गोयल जी, जी हाँ दीक्षा गोयल जी जो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री हैं और पूर्व जिलाध्यक्ष रहे, सागर गोयल जी की पत्नी हैं, ये भी आई हैं मैदान में टिकट मांगने। चुनाव लड़ेंगी नहीं लड़ेंगी फिर से बोल रहा हूं, ये हमें नहीं पता, हम आपको बता भी नहीं सकते। लेकिन कांग्रेस की लिस्ट हम बाद में बताएंगे। बीजेपी की सुन लीजिए, बीजेपी से इंजीनियर चेतना कौशिक भी हो सकती है भाजपा से मेयर की प्रत्याशी का चेहरा। अब ये कौन है चेतना कौशिक जी? ये चेतना कौशिक जी गौरव कौशिक जी की धर्मपत्नी है। गौरव कौशिक जी कौन? ये भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं। उसके साथ ही रश्मि चौधरी जी खुद आई हैं। और एक बात सोचने वाली है, ये थी पहले कांग्रेस में, अब आ गई हैं बीजेपी में। टिकट कौन देगा, कैसे देगा? क्योंकि टिकट वहां मिला नहीं, यहां कौन देने वाला है यह भी सवाल है, तो वो भी मैदान में है। उसके साथ ही भाजपा से अनीता अरोड़ा जी का भी फोटो आ गया, जो कि संजय अरोड़ा जी की पत्नी है। अब देखिए समीकरण बाद में बताऊंगा कि क्या पंजाबी विधायक के होते हुए पंजाबी को टिकट मिल सकता है भारतीय जनता पार्टी से, ये अपने आप में सवाल है। क्योंकि भैया जिस विधानसभा में विधायक हो वो विधायक कदापि नहीं चाहता कि उसके, समझ रहे हैं, समाज का कोई भी व्यक्ति आकर के दावेदारी कर लीजिए, दावेदारी में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई चुनाव लड़ ले ये किसी को रास नहीं आता। लेकिन कभी जैसे अब वृंदावन जाएंगे तो मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, वो अलग है। यहां रास नहीं आता। क्यों नहीं आता ये मैं आपको बाद में बताऊंगा दूसरे एपिसोड में। नेहा सिंघल जी कौन है? नेहा सिंघल जी सौरभ सिंघल जी की पत्नी है। सौरभ सिंघल जी कौन है? ये बहुत पदों पे रह चुके हैं और पहले ये मेयर की दावेदारी इन्होंने की थी। उसके साथ ही भाजपा से बीना सिंह जी जो कि बात की जा रही है कि उद्योगपति जो योगेंद्र पाल सिंह जी हैं उनकी धर्मपत्नी है, और अक्षय प्रताप सिंह जी की माता जी हैं, तो इनकी भी दावेदारी है। अब देखिए टिकट का क्या होता है, टिकट की बात फिर से मैं बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता। और ममता शर्मा जी भाजपा से, ये भी आ गई हैं। डॉक्टर अनिल शर्मा जी की पत्नी है। और क्योंकि देखिए क्या है, मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि इस वक्त जो भी लोग चुनाव में मैदान में आ रहे हैं वो सभी के सभी जो पुरुष थे अपने परिवार की महिला को सामने लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि टिकट महिला को मिलेगा, पुरुष के नाम पर टिकट नहीं मिलेगा। टाटा बाय बाय कर दिया गया है आरक्षण के हिसाब से। तो अगला नंबर है सोमा गुप्ता जी का। ये सोमा गुप्ता जी कौन है तो आपको बता दो, डॉक्टर सौरभ गुप्ता जी उनकी पत्नी है, वो भी मैदान में है। वो IIT से स्नातकोत्तर और पूर्व शिक्षिका या पूर्व रिसर्च फेलो रह चुकी हैं। इसके साथ ही नमामि गंगे योजना, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उत्तराखंड में कार्य कर चुकी हैं।
और उनके जो पति डॉक्टर सौरभ गुप्ता जी हैं वो भाजपा में फिलहाल जिला मंत्री हैं। इनकी भी दावेदारी बहुत ही मजबूत मानी जा रही है। ये है जब कोई सांसद होता है किसी क्षेत्र में तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी न किसी के गुट में रहता है, और कौन से गुट वाले हैं हम आपको बात नहीं बताएंगे, ये वो बताएंगे। मतलब जो नेता लोग हैं जो दावेदारी कर रहा है वो आकर के बताएगा। इंटरनल बात अगर मैं बताऊंगा भी तो बाद में बताऊंगा, धैर्य रखिए। साथ में बहुत सारी बातें हम आपको खुल करके बताएंगे। पूजा नंदा जी को तो आप जानते ही होंगे, पूजा नंदा जी भी दावेदार हैं। पंकज नंदा जी लगातार बहुत सारे काम करते रहते हैं। पूजा नंदा जी ऑलरेडी बहुत समय से विभिन्न कार्यक्रमों में शरीक होती रहती हैं। अंजू सैनी जी भाजपा की जो लिस्ट है वो इतनी ज्यादा हो गई जैसे ये सक्रिय सदस्य बना रहे थे या दावेदार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये समझ में आया नहीं, लेकिन फिर भी अंजू सैनी जी दावेदार हैं। और अंजू सैनी जी आदेश सैनी जी की धर्मपत्नी हैं, और आदेश सैनी जी बहुत समय से लगातार भाजपा में सक्रिय हैं। डॉक्टर मधु त्यागी जी हैं। मधु त्यागी जी लंबे समय से जो आरएसएस से जुड़ी हुई हैं, और प्रदीप त्यागी जी की पत्नी हैं जो कि वो भी खुद आरएसएस और भाजपा से लगातार जुड़े हुए हैं। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि दीपा जैन हैं। दीपा जैन जी जो भाजपा के एडवोकेट नवीन जैन हैं, ये उनकी धर्मपत्नी हैं, तो वो उनकी भी दावेदारी है। दावेदारी तो भैया इतने लोगों की है जिनको लिस्ट में लेकर आते रहिए और लिस्ट बढ़ाते रहिए। एक और नाम है रेखा शर्मा जी, ये सौरभ भूषण शर्मा जी की माता जी हैं। तो मैंने कहा ना कि कोई किसी परिवार का कोई न कोई सदस्य चुनाव लड़ेगा, लेकिन चलो कम से कम ये चीज तो समझ में आई कि सीट जब महिला आरक्षित होती है तो महिलाएं बाहर आती हैं फोटो के माध्यम से, पहली बात। तो भैया आप बात करते हैं कांग्रेस के दावेदारों की। इसमें भी दावेदार वही हैं, थे पुरुष, बाद में स्त्री, मतलब स्त्री को लेकर के आए, कोई बना नहीं। ये मत सोचिएगा, ऐसा नहीं कि कन्वर्जन का टाइम चल रहा है तो कुछ भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग जो मैदान में थे वो मैदान में अब किसी और को लेकर के आ रहे हैं। तो पहले नंबर पर फिर से हम बता रहे हैं पूजा गुप्ता जी। पूजा गुप्ता जी सचिन गुप्ता जी की वाइफ हैं, कांग्रेस की लीडर हैं। तो अब वो मैदान में हैं, बहुत समय से लगातार कुछ कार्यक्रमों के माध्यम से लगातार आपने उन्हें देखा भी होगा। और दूसरे नंबर पर श्रेष्ठा राणा जी। श्रेष्ठा राणा जी का नाम इसलिए क्योंकि यशपाल राणा जी की पत्नी है, और दूसरी तरफ यशपाल राणा जी और सचिन गुप्ता जी की जो मित्रता है आपस में, जो स्पष्ट तौर पर आप सामने देखते हैं, जो केमिस्ट्री आप देखते हैं, वो केमिस्ट्री इस चुनाव में देखने को मिलेगी या नहीं ये हमें नहीं पता। क्यों? क्योंकि अब तो लड़ेंगी उनकी पत्नियां आपस में, मतलब एक दूसरे से लड़ेंगी। अब देखिए ऐसा है कि जो पत्नियां, कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत से लोग आकर के कहते हैं जोक में कि भाई हमारी पत्नी बहुत झगड़ा करती है, हमारी पत्नी बहुत झगड़ा करती है। तो देखना ये होगा कि कौन बेहतर झगड़ा कर पाएगा। यहाँ लेकिन झगड़ा नहीं है, यहाँ क्या है, चुनाव है। अब इस चुनाव में कितने वोट किस महिला को मिलेंगे ये उनके पुरुष के पुरुषत्व और उनके व्यक्तित्व पर डिपेंड करता है। मतलब कि पुरुष ने कितना बेहतर काम किया होगा उस आधार पर भी महिला को टिकट मिल सकता है, वोट मिल सकता है। ये सारे कैलकुलेशन हैं। आगे बढ़ते हैं। रेणु खन्ना गुप्ता जी कांग्रेस की, वो भी दावेदार हैं। और रेणु खन्ना गुप्ता जी, अब आप सोच रहे हैं खन्ना गुप्ता दोनों एक साथ कैसे लिखे, ऐसा होता है कई बार। रेणु खन्ना गुप्ता जी बेबी खन्ना जी की पत्नी हैं। रेणु गुप्ता जी थी, शादी हो गई, खन्ना गुप्ता दोनों एक साथ लग गया। इसी को गठबंधन कहते हैं, इसी को परिवार कहते हैं। और चुनाव में बहुत सारी चीजें होती हैं। अब देखिए चुनाव में, राजनीति में जो है जाति का बड़ा विशेष ध्यान दिया जाता है। हालांकि कई बार बड़े बड़े नेता आके कहते हैं एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे, लेकिन वही लोग अलग अलग सिस्टम बना देते हैं। जैसे महिला मोर्चा, एससी मोर्चा, ओबीसी मोर्चा और आरक्षण की व्यवस्था है। या तो एक कर लो या तो ऐसी व्यवस्थाएं कर लो। खैर छोड़ो, इस पर विषय विवाद बड़ा अलग अलग हो जाएगा, बहुत से लोगों से हम बात करते रहेंगे। तो रेणु खन्ना गुप्ता जी हैं, उसके साथ ही इंदु पुंडीर जी, कांग्रेस से इंदु पुंडीर जी, जो कि प्रणय प्रताप सिंह जी की माता जी हैं। और वो भी बहुत समय से लगातार तैयारी कर रहे थे। सीट हो गई महिला तो माता जी अब आएंगी, चुनाव लड़ेंगी। अब वो उनकी इच्छा है। टिकट किसको होगा? मैं फिर से कह रहा हूं, टिकट हमारे हाथ में नहीं है। इसके लिए आप लोग अपनी अपनी पार्टी के मुखिया से संपर्क करें।
हम आपको बस इतना बता रहे हैं और रुड़की के लोगों को कि इतने लोग हैं जो मार्केट में आ चुके हैं। इसी पर कांग्रेस की लिस्ट हो गई खत्म। अब और कौन कौन से लोग हैं कांग्रेस के जो आकर के महिलाएं चुनाव लड़ेंगे। अब कुछ निर्दलीय लोग हैं, उनके बारे में सुन लीजिए। कहा यह जा रहा है कि उमेश कुमार जी की पत्नी सोनिया शर्मा भी चुनाव लड़ सकती हैं। बताने की आवश्यकता है नहीं, आपको पता ही है कि उमेश शर्मा जी अभी चुनाव लड़े थे 2024 का और विधायक हैं खानपुर के। तो अब उनकी पत्नी भी चुनाव लड़ सकती हैं। वो भी सिचुएशन अलग है, उनको टिकट की आवश्यकता नहीं है क्योंकि लड़ेंगी निर्दलीय। या हो सकता है कि पार्टी से, किसी भी पार्टी से टिकट लेने की इच्छा हो, तो वो विषय हो जाएगा अलग। उसके अलावा अगला निर्दलीय में सपना वर्मा जी हैं। ये जो है एडवोकेट संजीव वर्मा जी की पत्नी हैं और उच्च शिक्षित होने के साथ साथ आत्मनिर्भर हैं। तो अब देखते हैं स्वरोजगार के माध्यम से कितना ये लोगों को सिखाती हैं। ये अभी मैदान में है। टिकट इन्हें चाहिए नहीं क्योंकि इनको लड़ना निर्दलीय है, इसलिए टिकट नहीं चाहिए। आप पॉइंट समझिएगा, ये मत सोचिएगा कि टिकट नहीं चाहिए का मतलब हो कि कुछ और मामला है। दूसरी तरफ माला चौहान जी, अब ये जो है एक स्कूल है, स्कूल का नाम बताएंगे तो प्रचार हो जाएगा, छोड़ देते हैं। उनकी प्रधानाचार्य हैं माला चौहान जी और मेयर पद के लिए उन्होंने दावेदारी की है। उनका यह कहना है कि शहर को ऐसा प्रतिनिधि मिलना चाहिए, चुनना चाहिए जो पढ़ा लिखा हो और साथ ही शहर की सेवा कर सके। क्या बात है, शहर की सेवा कौन कैसे करेगा, इस पर हम डिबेट करेंगे खुलेआम। तब बात समझ में आएगी कि शहर की सेवा कौन कैसे करना चाहता है। यही स्टूडियो रहेगा, बुलाएंगे लोगों को, आते हैं या नहीं आते हैं ये हमारे हाथ में नहीं है। हाथ पकड़ कर नहीं ला सकते भाई, अब ये बात आप समझ लीजिएगा। लेकिन ये सभी लोग बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हैं। एक और नाम है रुचि चावला जी। जी हाँ, कमल चावला जी की पत्नी है और रुचि चावला जी समाज सेविका हैं। अब चुनाव ये लड़ेंगे। अब ये निर्दलीय लड़ेंगे या पार्टी से, हालांकि अभी तक पार्टी मेंशन नहीं है। कहा यह जाता है कि रुड़की नगर निगम में निर्दलियों का प्रभाव रहा है। निर्दलियों का प्रभाव इसलिए रहा है क्योंकि दल वालों को टिकट नहीं मिला। जो तैयारी कर रहा था बेचारा, उसका अपना दुख, उस दुख के कारण लोगों ने अपना दुख जताया और दुख में दुख जुड़ गया। दुख का स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन होता चला गया और वोट की संख्या बढ़ गई। फिर वो व्यक्ति जीत गए। ऐसे ही लगातार आप बहुत समय से देखते आ रहे हैं। यशपाल राणा जी निर्दलीय जीते, गौरव गोयल जी निर्दलीय जीते, इसके पहले प्रदीप बत्रा जी निर्दलीय जीते। तो ये सारा मामला निर्दलीय का है। तो इस बार कोई निर्दलीय बाजी मारेगा या कोई किसी पार्टी से, और कौन सी पार्टी किस पर हावी रहेगी और किस बात को लेकर के हावी रहेगी, ये अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिए। नहीं बताएंगे तो हमें आपको बाद में बताना पड़ेगा। हम जानकारी जुटाएंगे और आपको बताएंगे। आप पूरी खबर को लेकर के क्या कहना चाहते हैं। कोई लोग छूट गया है कोई, तो भैया कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, उनका भी नाम बाद में ले लिया जाएगा, उनके बारे में भी बता दिया जाएगा। देखते रहिएगा द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया।